अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के पास ताबड़तोड़ धमाकों से पूरी दुनिया दहल उठी है। काबुल एयरपोर्ट पर हुई कई विस्फोटों में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जिनमें 13 से ज्यादा तो अमेरिकी मरीन कमांडो शामिल हैं। ISIS-K ने इस आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली है, तो तालिबान ने कहा है कि यह हमला खुद अमेरिका ने ही करवाया है। तालिबान ने कहा है कि अमेरिकी सैनिकों ने अपने साजो सामान को नष्ट करने के लिए ये विस्फोट कराए हैं। तालिबान ने काबुल हवाई अड्डे के बाहर हुए हमले की निंदा की और कहा कि यह उस इलाके में हुआ जो अमेरिकी सेनाओं के नियंत्रण में है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उनका संगठन हमले की कड़ी निंदा करता है और सुरक्षा पर पूरा ध्यान दे रहा है। हालांकि दूसरी ओर अपने नेवी कमांडोज की मौत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बेहद गुस्से में हैं। हमले के बाद व्हाइट हाउस से अपने एक संबोधन में जो बाइडेन ने कहा कि हम आतंकियों को माफ नहीं करेंगे, उन्हें ढूंढेंगे और इसकी सजा देंगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, हम अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को बचाएंगे, हम अपने अफगान सहयोगियों को बाहर निकालेंगे और हमारा मिशन जारी रहेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमलों में अब तक तालिबान और इस्लामिक स्टेट के बीच मिलीभगत का कोई सबूत नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद ही कम से कम 3 बार काबुल एयरपोर्ट पर हमले का अलर्ट दे चुके थे। 20 अगस्त को उन्होंने कहा था कि हम हवाई अड्डे पर या उसके आसपास किसी भी संभावित आतंकवादी खतरे पर भी कड़ी नजर रख रहे हैं। इसमें अफगानिस्तान में ISIS के सहयोगी शामिल हैं, जो जेलों को तोड़ने के बाद बाहर निकले हैं। बेहद खूंखार है ISIS खुरासान। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट की शाखा ISIS-K यानी ISIS खुरासान दुनिया के सबसे घातक आतंकवादी खतरों में से एक के रूप में विकसित हो रहा है। करीब 20 सालों तक अफगानिस्तान में अमेरिका के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई चलती रही। इसके बावजूद इस्लामिक स्टेट खुरासान अपना अस्तित्व बचाने में न सिर्फ कामयाब हुआ, बल्कि अभी भी खतरनाक हमले करने में सक्षम है। अमेरिकी और अन्य विदेशी सैनिकों के अफगानिस्तान से वापस जाने और तालिबान के सत्ता में वापस आने के बाद इस संगठन को फलने फूलने के लिए उचित माहौल मिल सकता है। हालांकि दोनों संगठन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। अमेरिका को पहले इसके खतरे का अंदाजा था और अनुमान था कि ISIS-K काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाएगा। यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने सैनिकों को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से निकाल लेना चाहते हैं। आपको बता दें कि यह संगठन मध्य एशिया में इस्लामिक स्टेट का सहयोगी है। 2014 में इस्लामिक स्टेट के लड़ाके पूरे सीरिया और इराक में फैल गए, जिसके कुछ महीने बाद 2015 में ISIS खुरासान की स्थापना हुई। इस संगठन में खुरासान नाम दरअसल अफगानिस्तान का एक प्रांत है, जो अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के ज्यादातर हिस्से कवर करता है। इसे IS-K या ISIS-K के नाम से भी जाना जाता है। आतंकवादी संगठन की शुरुआत कई 100 पाकिस्तानी तालिबान लड़ाकों के साथ हुई थी। लगातार चलाए गए सैन्य अभियानों के बाद उन्हें पाकिस्तान से निकाल दिया गया और उन्होंने अफगानिस्तान सीमा पर शरण ले ली। संगठन की ताकत चरमपंथी विचारधारा वाले लोगों ने बढ़ाई। इसमें तालिबान के वे असंतुष्ट लड़ाके भी शामिल हो गए, जो पश्चिम के खिलाफ तालिबान के उदार और शांतिपूर्ण रवैये से नाखुश थे। यह संगठन कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा वेस्ट पॉइंट के कॉम्बैटिंग टेररिज्म सेंटर की एक रिपोर्ट से लगाया जा सकता है, जिसमें बताया गया है कि जब अफगानिस्तान में अमेरिका के सैनिक तैनात थे, विमान और सशस्त्र ड्रोन मौजूद थे और सेना किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तैयार थी, तब भी इस्लामिक स्टेट अपने हमले जारी रखने में सक्षम था। सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका जमीनी हमले की क्षमता खत्म हो जाएगी, साथ ही उसका इंटेलिजेंस भी कमजोर हो जाएगा, जिससे इस्लामिक स्टेट की क्षमता और हमले की योजना के बारे में पता लगाया जा सकता था। हालांकि फिलहाल तालिबान की जो सरकार बन रही है, वो भी कम खतरनाक नहीं है। पहले से भी खतरनाक है तालिबान 2.0।
अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद दुनिया भर में सबसे बड़ी बहस यही है कि इस बार का शासन कैसा होगा। बर्बरता की कई घटनाओं के चलते लोगों में एक बार फिर से वही पुराने तालिबानी शासन की याद ताजा हो रही है। इसलिए यह आशंका जताई जा रही है कि तालिबान 2 के नेताओं का शासन भी तालिबान 1 जैसे ही खतरनाक होंगे। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान नई सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें समावेश और सुधार की प्रतिज्ञा की बात की जा रही है, लेकिन तालिबान के नेतृत्व पर नजर डालने से पता चलता है कि यह पिछले बार के शासन के मुकाबले इसमें सुधार की गुंजाइश बहुत कम नजर आती है। दोस्तों, तालिबान के टॉप कैबिनेट में 20 सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं। इनका काम उच्च स्तरीय नेताओं को नियुक्त करना होता है, लेकिन इस वक्त ये 20 लीडर्स ही बेहद कट्टरवाद और वहशी हैं। तालिबान का नेतृत्व इस समय धार्मिक मौलवी हैबतुल्लाह अखुंदजादा कर रहा है, जो 2016 में तालिबान का प्रमुख बना था। अखुंदजादा ज्यादातर मजहबी मामले देखता है। उसने पहले भी दोषी पाए गए कातिलों और अवैध संबंध रखने वालों की हत्या और चोरी करने वालों के हाथ काटने के आदेश दिए थे। वहीं मुल्ला बरादर तालिबान के नेता मुल्ला मोहम्मद उमर के सबसे भरोसेमंद सिपाही और डिप्टी थे। वह अफगान बलों के खिलाफ सबसे खूंखार हमलों का नेतृत्व करते थे। साल 2018 में जब कतर में अमेरिका से बातचीत करने के लिए तालिबान का दफ्तर खुला, तो उन्हें तालिबान के राजनीतिक दल का प्रमुख बनाया गया। 2016 में अख्तर मोहम्मद मंसूर के अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे जाने के बाद हैबतुल्लाह अखुंदजादा तालिबान का प्रमुख बना। वहीं फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला अब्दुल गनी बरादर तालिबान का सह संस्थापक है। पाकिस्तान में ये 2010 में गिरफ्तार हो गया था, लेकिन दोहा में अमेरिका के साथ बातचीत होने से पहले 2018 में रिहा किया गया। अफगानिस्तान में हाल ही में 20 साल बाद वापस लौटा है। वहीं तालिबान की ओर से विदेशों में आतंकी गतिविधियां चलाने वाला शख्स है मोहम्मद याकूब, जो तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा है। तालिबान की नई कैबिनेट में सिराजुद्दीन हक्कानी भी शामिल है, जो अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख है। यह आतंकी संगठन तालिबान और अल-कायदा दोनों से ही जुड़ा हुआ है। अमेरिका ने 2009 में इसके ऊपर $5 मिलियन का इनाम रखा था, जिसे 2014 में बढ़ाकर $10 मिलियन कर दिया गया था। अफगानिस्तान में तालिबान का टॉप कमांडर इस वक्त जो शख्स है, उसका नाम है खलील उर रहमानी हक्कानी, जो तालिबान के लिए चंदा इकट्ठा करने का काम करता है और अफगानिस्तान में तालिबान के ऑपरेशन को भी संभालता है। सिराजुद्दीन हक्कानी इसके चाचा हैं। अमेरिका ने खलील को भी वैश्विक आतंकी घोषित कर रखा है। इतना ही नहीं, ये फहरिस्त बहुत लंबी है, जिसमें एक से बढ़कर एक आतंकी शामिल हैं।